जय राम जी की। जय राम जी की भाई। जय राम जी की। चौथा सूत्र है 13वें प्रकरण का। कर्म निश्चय कर्म निर्बंधा भावा ध्येय स्थिता योगिना संयोग वियोग विरादाह मासे यथा सुखम। कर्म और निष्कर्म के बंधन से, कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वथा पृथक होने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूं। जय राम जी की। राम जहां शरीर में जो है आसक्ति है, वह अहंकार मौजूद है। अगर शरीर में जरा सी भी आसक्ति है कि ये शरीर में हूं, तो वहां पे अहंकार है। और जहां अहंकार है वहां कर्ता मौजूद है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर्ता मौजूद है वहां पे। और हम ये जानते हैं कि कर्ता के रहते जो भी किया जाएगा वह कर्म ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर शरीर में मैं भाव है तो मैं भाव यानी कर्ता, और कर्ता जो करेगा वो कर्म है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम। हाँ, निष्कर्म का अर्थ है कर्ता का अभाव। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निष्कर्म का अर्थ है कर्ता का अभाव। ये जो शरीर में बैठा वही चला रहा है, जो चक्कर में ना पड़े। हर जगह वही मौजूद है। पुराने जन्मों में जो जो काम किए हैं उसकी वजह से संस्कार पड़े हुए हैं। कुछ जन्म के समझे हुए संस्कार पड़े हुए हैं, वो सबको मिला के स्वभाव बनता है, और हर आदमी अपने स्वभाव के कारण दुखी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घट भीतर एक जोत जले, जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। दीप वाले लाला जरे बोली लगा ले। जय राम जी की। राम राम कहते ही काम तमाम। जय राम जी की बोला। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। हाँ, कर्म को छोड़ना निष्कर्म नहीं है। कर्म का अभाव भी निष्कर्म नहीं है, निष्कृतता भी निष्कर्म नहीं है। आलसी व मुर्दे निष्कर्म को उपलब्ध नहीं होते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जहां
मैं नहीं है, जहाँ कर्म के पीछे उद्देश्य फलाकांक्षा नहीं है, वही निष्कर्म है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सन्यासी भिखारी को भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म छोड़ना ईश्वरीय कार्य में बाधा पहुंचाना है। कर्म करो किंतु उसे ईश्वर कार्य समझकर करो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। कर्तापन से मुक्त हो जाओ। आओ ना बीच में। दीनदयाल दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अब अगर डोरी तेरे हाथ है तो मैं क्यों फिक्र करूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। निमित्त मात्र बन जाओ। कर्ता का बोध ये अहंकार है जो आरंभिक पाप है। जय राम जी की बोलना। सर्वप्रथम पाप कौन सा है? कर्ता का बोध होना, मैं हूं। कर्ता केवल परमात्मा है, सब उसके नियम से चल रहा है। कर्म ना करना भी उसके कार्य में बाधा पहुंचाना है। जो पाप है निष्कर्म अपेक्षा रहित होता है। कुछ पाने के लिए छोड़ना भी निष्काम नहीं है, ये सौदेबाजी है, ये त्याग नहीं है। वासना पूर्ति हेतु किया गया भजन पूजन पाठ भी निष्कर्म नहीं है, ये सकाम कर्म ही दुखों का कारण है। 2 रुपए का नारियल जो है 20 रुपए का नारियल चढ़ाकर जो है एक हनुमान चालीसा का पाठ करके लंबा चौड़ा मांग पत्र रख देना कोई साधना नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मांगना संसार है, नहीं मांगना साधना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर्म से भागना भी कर्म है, इसमें भी कर्ता भाव है। गीता में कहा है, इस लोक में कर्म सिद्धि को चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं। ये 4थे अध्याय के 12वें श्लोक में बताया गया था। देवता सहायता देते हैं, ईश्वर स्वयं नहीं देता। शरीर के लिए आवश्यक कर्मों का करने वाला स्वाभाविक रूप से कर्म करने वाला कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आग्रह पूर्वक हठ पूर्वक किया गया हर कर्म बंधन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जबरदस्ती किसी से अपनी बात मनवाना ये बंधन है। कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं। मेरी मांग खत्म हो गई और मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है। राम
त्याग और ग्रहण दोनों में आग्रह होने पर बंधन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैंने ये छोड़ दिया, अगर तूने कुछ छोड़ दिया, पकड़ा तो तूने अभी भी हुआ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंदर से देखो ना, गहराई से पकड़ा तो अभी भी हुआ है, और अभी भी लड़ाई जारी है, तो क्यों ना उस कुंडे को खोल के ऐसा छोड़ दिया जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। करे करावे आपे आप, ये मानुष तेरे कुछ नहीं हाथ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपेक्षा ही असंतोष का कारण है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर्म त्याग का उपदेश देने वालों ने दुनिया को वितरित किया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जीवन और कर्म पर्यायवाची है, या तो दोनों रहेंगे या दोनों छूटेंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। योगी की साधना शरीर से आरंभ होती है। जो साधना की प्रथम सीढ़ी है, वह एक एक सीढ़ी पार करके आगे बढ़ता है, अतः वह शरीर में असत रहता है। इस आसक्ति के कारण वह कर्म और निष्कर्म दोनों में संयुक्त भाव वाला होता है। क्योंकि शरीर में आसक्ति के कारण वह जो भी करेगा वह कर्म ही होगा। निष्कर्म की साधना भी शरीर में असत होकर ही करेगा, अतः वह दोनों भाव वाला, दोनों होने से दोनों ही उसके लिए बंधन स्वरूप है। किंतु जनक जी कहते हैं कि मैं इस देह के संयोग और वियोग दोनों से पृथक चैतन्य आत्मा में स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। अब कर्म निष्कर्म आदि ये मेरे बंधन नहीं है। मेरे सामने जो कर्म आता है मैं उसको कर देता हूँ और अपना काम करता हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हाँ, पर वो कर्म करते हुए भी मुझे द्वैत नहीं आता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सरकारें आली है, कभी मैं झुकूं कभी तुम झुको, काम बन जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ तुम झुको कभी ना झुको, काम बिगड़ जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सिर्फ तुम झुको मैं ना झुकूं, काम बिगड़ जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब ये कर्म निष्कर्म आदि ये सब मेरा बंधन नहीं है, क्योंकि मेरा इनमें ना कोई आग्रह है और ना कोई अपेक्षा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो परमात्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कर रहा है। तेरी तू जान मित्रा अति ते अपनी जानने, वो तो साक्षी है।
एक जगह पे ऐसा करके बैठा हुआ था, वहां पे वो बैठे हुए थे, एक प्रजाति के लोग, वो सड़क के किनारे वो अपने तंबू तंबू लगा के रहते हैं। मैं कहीं पैदल पैदल चलता जा रहा था, वो दिखे, मैं उन्हीं के पास बैठ गया। बुजुर्ग बैठे थे, बातचीत चलने लग गई। तो 5-7 दिन में वहीं रह गया, हम एक से एक रोटियां खिलाए, बढ़िया बढ़िया, ये बना वो बना, पूरा 7-8 दिन मेला चला जी वहां पे। तो उनके से सारी चीजों का मुझे पता लगा, उनके कैसे कैसे वो लोग कैसे जीते हैं, क्या उनके वजह से। ऐसे मैं बैठा हुआ तो मुझे कह रहे जी, ये इस लड़के का इस लड़की के लिए रिश्ता करने की हम सोच रहे हैं, तो अगर आप कहो तो रिश्ता कर दो। वही तो मुझे में इतना लगा है कि दूजिया नहीं होना इस तरह। मैंने ऐसा करके देखा आज को, लड़की हमारी जो है ठीक है, अच्छी लग रही है, ये जो ऐसा ढीला सा है। मैंने उस लड़के की तरफ देखा तो बहुत खुश था कि मेरी शादी होने वाली है, अंदर से खुश होता है ना, ऐसा करके था। अब बाबा जी ने कहा दिया, बाबा जी से पूछने आए तो ऐसा करके खड़ा हुआ था। सामने ना मोहित इतना बड़ा मुर्गा खलता था। मैं क्या, रिश्ता तो हो सकता है अगर ये इस मुर्गे को पकड़ के लाए तो। राम जी की बोलना पड़ेगा, वही तो इस तरह कुकड़ किया है, कुकड़ और एकदम नहीं होता जब बिगड़ा हुआ है। मोहित दुए जड़ा पकड़ी तांता है, श्यामी पूरा मोहल्ला लाई का नाल। मैंने कहा कैसा लग रहा है, कह रहा जी मजा आ गया जी। मैं कहा बस छोड़ दे यार, तो तेरा रिश्ता हो गया। ऐसा रहे एकदम रंग लाल जब आया ना, कुकड़ पकड़े आता है वो ऐसा कर रहा जैसे मैं इंद्र की नगरी जीत के आया हो, ऐसा इतना पकड़े आए कुकड़ा की। तो कच्ची ना ये तू मैं कहता थोड़ा ढीला पकड़ आना जी, तुम्हें क्या पता जी क्या हाल करा जी। शादी ना होगी जी, बाल कर दिया बाबा जी समझे तो, जितने लोग हैं सारों ने लग के पकड़ा है। जयराम जी के बोला उस पल को जी लो जिसमें से गुजर रहे हो। आने वाले पल के लिए इस पल को खो रहे हैं जो, उनको मैं क्या नाम दूं मेरे राम, उनको मैं क्या नाम दूं। क्या लटक रहे थे ऊपर से, वाह वाह ब्रो। कह रहा बाबा जी कुछ चमत्कार देख सकते हैं, कुछ चमत्कार दिखाओ बाबा जी। मैंने कहा ये तू रात को खा के सो जाता है, तेरी सांस चल रही है, ये क्या चमत्कार नहीं है? ये मांस का लोथड़ा चल रहा है, एकदम गिर जाता है, किसी काम का नहीं रहता। वो सामने दिख रहा है। संसार के लिए देखो क्या खो रहे हैं हम, क्या जी रहे हैं देखो। कल सुखी होंगे, ऐसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। जो सुख किसी पल पे आधारित है वो झूठा सुख है, सपना है। वो गिरधर गोपाल है अपना, हरदम आती जाती श्वास में मैं सरगम मेरी बांसुरी बज रही है। श्री हरि का जाप चल रहा है। उसको छोड़ के मैं अब बाहर कहाँ जा,
सखी, सखी मैं बाहर कहाँ हूँ? बाहर वाले मुझे बाहर देखे, भीतर वाले मुझे भीतर। मैं अंदर बाहर सब जगह सखी, मुझे अब दूर अंदर बाहर मैं ही सखी। मुर्शिद ने ऐसी पिलाई कि बस चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उतरने का नाम ही नहीं। जय राम। पहले पहले तो डर लगता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मन में अभी कुछ पकड़ थी, अभी सुख अंदर पता है संस्था है, कुछ भी है, कुछ भी बोलिए वेला तो कोई जो देखना तो पड़ेगा। जय राम जी की बोला। उस टाइम परमात्मा गाय, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमको पता होता है कि हमने झूठ बोला और गलत लगता है कि अच्छा नहीं किया, लगता है ना। सभी का अनुभव होगा, राजा हरिश्चंद्र तो भी कोई है नहीं। जय राम जी की बोला। राजा हरिश्चंद्र और धर्मराज युधिष्ठिर के बाद अभी तक तो कोई दिखा नहीं। जय राम जी की बोला पड़ेगा। कहते सारे ही है, वहाँ झूठ नहीं बोलता है, लोग तो नाक में भी झूठ बोलते हैं ना, तो सब पता है, जिसको पता है फिर भी कभी कभी लापता है। जय राम जी की बोला। पंगा तभी तो पड़ता है कि मैं जब भूल जाता हूँ कि परमात्मा मुझे देख रहा है। बात इतनी सी है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की भाई। फकीर में तो राम ढूंढन चली, आगे मिला फकीर। उसने कहा सखी तू कहाँ चली? मैंने कहा मैं पिया ढूंढन चली। उसने कहा ये देख आँख खोल के, सब जगह जो हाजिर है उसे कहाँ ढूंढने चली? सखी तू कहाँ चली? मैं तो राम ढूंढन चली। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जगह कैसे चले हैं? वो खुद कर रहा है अंदर बैठा हुआ। हम बिना मतलब में अपनी तलवार लेके फाटक लगा के खड़े हुए, मेरी जगह पे है फाटक, वहां भी तो कुछ इससे इधर इधर मेरी है। मक्का से आगे तो रेगिस्तान। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मक्का से आगे क्या है? रेगिस्तान। जो मक्का पर गया उसकी आंखें क्या और आगे होया, वहां भी तो दिमाग खराब हो गया भाई। बस हो गया भाई। मक्का को छोड़ के मैं शहर शहर गली गली गीत गाती फिर रही सकी, मैं तुझे क्या बतलाऊं? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सखी ने मैं तुझे क्या बतलाऊं, मेरा भगवान खो गया, सखी में क्या बतलाऊं? फिर क्या हुआ सखी? फिर मिले मुझे, उन्होंने मुझे कुछ मिले, लोगों ने कहा कि हम भी ढूंढ रहे हैं। तुम भी ढूंढ रहे? हाँ। वो बेटे इतने ढूंढ रहे भगवान को। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हमारा सोच छोटा था, इसलिए लोग सबको भगवान चाहिए। भगवान से चाहिए या भगवान चाहिए? प्रथम दृष्टा अपने पेट बनो। अगर तुमको कुछ भी चाहिए
तो फिर सच्ची में तुझे क्या बतलाऊं, कुछ भी चाहिए चाहिए नहीं, देखता रहो, जो तेरा है वो तेरे पास उठता हुआ आएगा, यूं करता हुआ ऐसा करते। और जो तेरा नहीं है उसके लिए हमारे पास संबंध नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, सच्ची में तुझे क्या बतला। ढूंढन चली बावरी मीरा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, महामंत्र है तू ही तू। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू ही तू, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तू ही तू, यस यस वन सन। तू ही तू, बस तू ही तू। परिवर्तन संसार का नियम है बेटा, आप किसी भी वस्तु को सकते नहीं, या तो पानी रहेगा या बर्फ रहेगी या भाप रहेगी, रहेगा जरूर। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ओ बाबा जी, फिर हम इधर क्या कर रहे हैं बेटे, तुम यहाँ एक छोटा युद्ध लड़ रहे हो क्षेत्र में, बेटे तुम्हें हमने भर्ती करा रखा है इस सेना में, हम देख रहे हैं साक्षी बन के, और बेटा तुम्हारे हाथ में चला। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये तो करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो जिम्मेदारी है ना, कुछ तो मैं हूँ ना। करो मैं साक्षी सत्ता मालिक एक। जयराम जी की बोलना। बैर और प्रेम अब मैं न जानू रे। जयराम जी की बोलना। जानू तो जानू, बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इससे ज्यादा जुगाड़ मेरे पास है। जानू तो जानू, बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे, तू ही तू। मिट गए हम, रह गया तू ही तू। मिट गए हम, रह गया तू ही तू। सची में तुझे क्या बतलाऊं। जयराम जी की बोला। जितनी शिकायतें हमें उनसे रहती हैं उतनी ही, क्योंकि जो तुम संसार में देखते हो वो आगे से टकरा के वापस आता है, डबल पावर लेके धड़ाम से लगता है वापस। जयराम जी की बोलना। मूर्ख हैं जो दूसरों को बदलना चाहते हैं, जो उन्हें स्वीकार करके मेरे जयराम जी की है, मेरे को शिकवा शिकायत खत्म। क्या बोलना पड़ेगा? अब पशुओं को समझाना, वो तो जरा तुम ट्राई करके देखो जरा, मेरा कोई दर्द न जाने राम। अब तुम उनसे शिकायत करो या तुम उनसे प्रेम करो, ये मसला मेरा नहीं है, मैं साक्षी हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ पुतले पकड़ के तुमको अच्छे लग रहे, कुछ मेरे लग रहे, कुछ तेरे लग रहे, कुछ पुतले मिट्टी की मूर्तियां एक दिन टूटेंगी।
मैं की करा दस, सखी मैं की करा दस। तो लगता है कि ये शरीर भी एक जबरदस्ती का पकड़ा हुआ फालतू का सामान है। जय राम जी की बोला। सखी ने तुझे क्या बतलाऊं, मैं कहाँ आन फंसी, सखी ने मैं तुझे क्या बतलाऊं। जो मेरी समझ में आ रहा वो इनको समझना नहीं, जो मेरे पे है नहीं वो ये मांगे। सखी मैं तुझे क्या बतलाऊं। जय राम जी की बोला पड़ेगा। भाई जो मेरे गुरु ने नहीं दिया मैं उसे तुझे कैसे दूं। मेरे गुरु ने जो मुझे दिया मैं वही तुझे दे सकता हूँ। ये बख्शीश उसी की है, मेरा इसमें कुछ नहीं। जय राम जी की बोला। मेरा कुछ नहीं, वो नहीं आता मेरे जीवन में कारीगर तो मैं ठेठ पत्थर था, एकदम टूटा हुआ गंगा का गंदा जो होता ना, वो उड़बुड़ा खबड़ुआ था, ऐसा पत्थर था मैं। घिसकते 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 एक घर पे आने लगा। वहां पे राम जी खड़े थे। उस राम जी ने मुझे बताया कि कहाँ भागा जा रहा है। ठहर, मैं अपने आप को बिल्कुल सही समझ के चल रहा था उस टाइम, पर उनकी बातें मुझे समझ ना आए। धीरे 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 मुझे समझे कि मैं सब समझ तो रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, पर सखी तुझे क्या बतलाऊं। जब पड़ी नजर पिया पे, जब से पड़ी नजर पिया पे अब आनंद भयो। राम प्रकाश, तो ब्लैक होल पार होने के बाद प्रकाश हो जाता है। जय राम जी की बोला। ब्लैक होल में अंदर जाते ही पिछली तरफ पर प्रकाश हो जाता है। जय राम जी की बोला। प्रकाश ही प्रकाश को देख रहा है। आओ जय राम जी की बहन, जय राम जी की। जय राम। प्रकाश, वो प्रकाश, प्रकाश भी, उस प्रकाश में भी महसूस हो रहा है कि मैं हूँ। वाह वाह, छोटेपन से बाहर निकल के आकाश में। पृथ्वी पे थोड़े ऊपर जाते तो पता भी नहीं लगता, ये तो कण, रेते के कण जैसा मालूम पड़ता है। अरे ऐसा है कि आज इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि ये तो ढूंढनी भारी पड़ जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्योंकि असल में नथुराम जी वहाँ बैठे होते हैं तो वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं आते जाते नहीं है, इसलिए वो ऐसा करना पड़ता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तो हवा का झोंका हूँ, कल तो पल में उड़ जाऊंगा। ये रन बसेरा है यारा, मत उलझ। ये चिड़िया का रन बसेरा है, जोड़ियां घूम रही है सब जगह पे। ये जो इंसान कर रहा है धरती में, वो सारे जीव जंतु वो कर ही रहे, कुछ खास नहीं कर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
हंसनी को देख लो, हंस या हंसनी में से एक मर जाए, कोई गोली गाली लग जाए, कोई मार देता है कभी, तो दूसरा उसी टाइम साथ के साथ ही मर जाता है। वो जयराम जी की बोला। और मैंने ऐसे ऐसे देखे, ऐसे ऐसे देखे। एक घटना याद आ गई। वो घटना, सत्य घटना ये है कि मैं उन दिनों कनकल शमशान घाट में डेरा जमा रखा था, गंगा जी के किनारे, उधर ही बैठा रहता था सारा दिन, जो है देखता रहता था उनको जलते हुए को। मैंने कहा यार ये क्या जुगाड़ है। तो फिर ऐसा हुआ, एक नारायण जी की नारायणी गुजर गई थी। वो नारायणी को उन्होंने लगाया, वहां पे जलाया, और मैं वहीं सामने बैठा हुआ था। बहुत कड़क धूप हो रहा था, बहुत ही कड़क, इतना कड़क था कि लोग तीली लगा के बाहर छाया में खड़े हो जाते थे, फिर जाकर उन्होंने दूर से कपाल क्रिया किया, लंबा बांस लेकर भाग पड़े। तो सब जाकर तो छाया में खड़े हो गए। तो जहां में ऐसा था, वो सामने ऐसा चिता चल रहा था, वो यहाँ पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था। वो नारायण आए, जब सब चले गए ना, जब सब चले गए तो वापस आए और उन्होंने ऐसा करके उनको नमस्कार करा। अब जो है ना, खूब नाचना कूदना, ठीक है, तूने जो है मेरा जीना हराम कर दिया। हे भगवान, जो दिन बचे हैं ना, उनको तो मैं अब जीऊंगा। ऐसा करके उसने नमस्कार किया और वो चला गया। मैंने कहा वो बेचारी पता नहीं सती बत्ती कैसी होगी, बेचारी कैसा उसने जीवन काटा होगा। पास वालों से बनती नहीं, दूसरे अच्छे दिखते हैं। अक्सर ये बीमारी है मनुष्य को, तो उसके शिकार सब हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, उनमें खड़े हैं हम। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, अपना भी बोलना पड़ेगा भाई, अपनी गलती भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो मेरा प्रॉब्लम कुछ और है, मेरा प्रॉब्लम असत्य में नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं जानता हूं कि मैं दिए के नीचे का अंधकार नहीं मिटा सकता। मैं सोचता हूं कि ये सदियों से रीत चली आई कि दिए का नीचे का अंधकार नहीं मिटाया जा सकता। तो मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने कहा सब दियों के नीचे अंधकार है, तो क्यों ना एक दिए को दूसरे दिए के सामने रख दिया जाए, पास पास दो दिए जल जाए। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, मेरा यही उद्देश्य है बस, अंधकार मिट जाए। सबसे बड़ा रोग कहते हैं लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे? हमारे भी तो हैं, हमारे जिनको देख के अब राजी नहीं होते, उनको अपने उनको कहते हैं पति को और पति पत्नी को, उनको जाके सेवा कर। वो तुझे रग रग से पहचानता है, तेरी अपनी बनती नहीं मुझे जाके कहवे कि तू वहां मक्का टेक। मेरा तो मक्का तू ही है, बस एक जगह टेक लिया, उतना बहुत है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये तो एक दर मिल गया, अब मक्का से आगे रेगिस्तान है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैंने एक सहारा तेरा है, मुझे और सहारा निर्लेप होके जी, कम बोल कम खा और तेज चल। आस्ते बोल, कम बोल, कम खा और तेज चल।
साथी चल चला। जय राम जी की बोलो। राम नजर नजर का फेर है। इसी हेर फेर के चक्कर में मैं खुद से जुदा हो गई, मारी मारी फिर रही है। मेरा सुख तुझ में, मेरा सुख तुझ में, मेरा सुख तुझ में। अरे मेरा अपना सुख मेरे हृदय में विराजमान है। जब भूल जाओ रुमाल साथ में रखो, नाक पे लगा लो। जब थोड़ा सा संसार में जाते थे आई, अरे ध्यान श्वास पे रहे, चलते फिरते तो वैसे ही आनंद रहता है यार। बस वहां से हटता है इसलिए कि अंतस्थ में ना करते भी मन के अंदर चालबाजियां बंदर है गुलाटी देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो मेंढकों का कंपटीशन चल रहा था, वहाँ बारिश हुई, मैं वहाँ खड़ा था तो खूब सारे मेंढक साथ आमने सामने पूरा कंपटीशन चल रहा था। सारे ऐसा करके एक दूसरे से ज्यादा आवाज निकाल के दिखाए। मैं क्या कर सो हमने मेंढकी बुलाने थे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो इतना भी रोना पे आने, इतना भी यही रोना याने बदल खत्म तो दूसरा खत्म। मिट्टी अंदर ही तस्सी गया सुन, मिट्टी थल्ला बड़े रहने ना तो सब मिट्टी चली गई, धरती चले गए इसमें, फिर दबे रहने, फिर पानी पहना हो, जगह गिल्ली होनी, फिर उठी किसने तो कुछ भी चलने पे हो, उसका भी लड़ाई ही यही है। जय राम जी की बोलो। देखे उसको बहुत, तो जिसको शैतान कहा है वो वही है काम। और ऐसा हमला करता है, अच्छे अच्छे को संसार दिखा देता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लाख बात बताए, गाड़ी जाके वहीं अटकाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हे प्रभु मेरा पूरी तरह से द्वैत मिट जाए, मुझे तू ही नजर आए, मेरा काम बन जाए। बोलो जय राम जी की। अर्थानर्थों में ना में स्थितज्ञ गत्वा से सयानेन व तिष्ठन गच्छन सपन महादामा से यथा सुखम। 5वां सूत्र है भाई। मुझको ठहरने से, चलने से या सोने से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। इस कारण मैं ठहरता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ भी सुख पूर्वक स्थित हूँ। जय राम जी की बोला पड़ेगा। मैं तो मजे ले रहा हूँ, पिक्चर चल रही मैं तो देख रहा हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और मेरे शिव जी का नाटक चल रहा है। अहंकार मनुष्य को जन्म से ही मिला है। छोटे से को देखो कैसे कूद कूद पड़ा, ऐसे भी नकल दिखा रहा। छोटा सा देखा था सीधा सा, उसको पूरी खबर थी कि मैं। वाह। संसारी यदि अहंकारी है तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि संसार का सारा खेल अहंकार का है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। किंतु ये ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। संसारी के वनिस्पता धार्मिक व्यक्ति का अहंकार अधिक होता है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको जब तक मैं शुद्ध और ये अशुद्ध, जब तक ये नजर आता है ये सामने वाला ठीक नहीं है, तब तक जो है इस रास्ते पे चलने वाले में भी वो अहंकार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकार हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अहंकार क्या है? दूसरे मुझे देखें। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहीं से शुरू होता है वो सारा रोना रगड़ा, वहीं से शुरू होता है। हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान, जेवर, कारें आदि का उपयोग भी उपयोगिता के आधार पर ना करके अहंकार तृप्ति के लिए करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हम दिखावे के लिए करते हैं। जिसकी निजता श्रेष्ठ नहीं होती वही दिखावे में रुचि लेता है। छोटे व हीन व्यक्तियों का अहंकार स्वार्थिक अधिक होता है। ज्यों-ज्यों अहंकार बढ़ता है व्यक्ति की श्रेष्ठता कम होती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति के अन्य सभी रंग निर्उद्देश्य जी रहे हैं, अपने स्वभाव में जी रहे हैं, किंतु मनुष्य ने अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है। उसने अपने को काम का उद्देश्य निश्चित कर लिया है। यहाँ तक कि खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना आदि के भी उद्देश्य बना दिए हैं। किंतु सृष्टि का निर्माण किसी उद्देश्य से नहीं हुआ है। एक ही चैतन्य ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपने गुण कर्म के अनुसार प्रस्फुटित हुई एवं फैलती गई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये इसका उद्देश्य नहीं, ये स्वभाव है। उद्देश्य निश्चित करना मनुष्य की व्याख्या है। उद्देश्य जीने से अहंकार की तृप्ति होती है, किंतु उद्देश्य निश्चित करने से ही संघर्ष आरंभ होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खेल में जीतना यदि उद्देश्य हो तो संघर्ष अनिवार्य है। धन इकट्ठा करना उद्देश्य हो तो शोषण, बेईमानी, भ्रष्टाचार आवश्यक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परीक्षा में पास होने का उद्देश्य हो तो हथकंडे आवश्यक है। जो कार्य स्वभाव से होते हैं उसमें अहंकार निर्मित नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संत भी अहंकार को बढ़ाने के लिए शोभा यात्रा निकलवाते हैं, बैंड बजवाते हैं, नग्न रहते हैं, उपवासों का भी हिसाब रखते हैं कि किसने कितने उपवास किए हैं, 16 सोमवार करेंगे। ये अहंकार विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। तो यह राजा जनक जी ये बता रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया हूँ। जो मेरा स्वभाव है अब मैं अपने स्वभाव में जी रहा हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लाभ हानि, अर्थ अनर्थ की दृष्टि से नहीं जी रहा हूँ। अब मुझे ठहरने से, चलने से या सोने से ना कोई अर्थ है ना कोई अनर्थ है। ये कार्य स्वभाव से हो रहे हैं, ना दिखावे के लिए ना लाभ हानि के लिए। ऐसा करके जो है मैं अब सुखपूर्वक अपने काम में स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सादा जीवन, उच्च विचार, यही इस टाइम धर्म की मांग है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम जी की।
दूसरा मुझे तंग कर रहा है, ये अज्ञान है। बात खत्म। राम सौ पतो नास्ति में हानि सिद्धे वर्ततो ना वा नाशो लासो विदा समाधे मासे यथा सुखम। ये छठा सूत्र है। सोते हुए मुझे हानि नहीं है, ना यत्न करते हुए मुझे सिद्धि है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए जो है मैं हानि लाभ दोनों को छोड़कर जो है अब मैं सुखपूर्वक स्थिर हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसी कर्म में जनक कहते हैं कि मेरे सारे कर्म अब स्वभाव से अपने आप हो रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध कोई कर्म नहीं हो रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब मुझे सोने में भी हानि नहीं है। स्वभाव है तो मैं सो जाता हूं, स्वभाव के विरुद्ध जागता भी नहीं। ऐसा नहीं सोचता कि सोने से मुझे हानि हो जाएगी, काम बिगड़ जाएगा, घाटा हो जाएगा आदि। ना मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत यत्न करने से बड़ी बड़ी सिद्धि मिल जाएगी। तो स्वभाव से जितना आवश्यक है वह अनिवार्य है, उतना लाभ हानि की चिंता एवं उद्देश्य निर्धारण ही जो है चिंता जो है अशांति का कारण है। अब जी बात यह है कि ज्ञानी तो जो है इससे पार हो जाता है, अज्ञानी को इससे प्यार हो जाता है, ज्ञानी इससे पार हो जाता है। जय राम जी का बोलना पड़ेगा। जिससे उसे परम शांति मिल जाती है। च्यापा लत्था मुखिया चला च्यापा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जबकि संसारी इनसे दुखी पीड़ित एवं तनावग्रस्त रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम ही राम को मार रहा है, राम ही राम को प्रेम कर रहा है। राम मैं छन छन नचती फिरा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और मन बाबरा कहाँ जाके अटके, यहाँ राम के सिवा कुछ है नहीं। तो बाबा जी बहुत अच्छी बात कही, एक बार हमको बोलना पड़ेगा। बोल लिए, अब बात खत्म। बाबा जी ने क्या बताया था कि मन बावरा कहाँ जाके अटके, यहाँ राम के सिवा कुछ है नहीं। सुन के चल दिए, दूसरों को बात सुना दी। बात क्या करने आए थे? लोड होने आए थे। यहाँ से भर के जाके फायर करेंगे, बस मजा आता है एकदम चुप। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपना पटाखा मिस, दूसरों के अंपायर बने घूम रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। देखो जी ऐसा है, सच तो बोलना पड़ेगा। यही हो रहा है और क्या हो रहा है सब जगह। घाट घाट गए, यमुना घाट गए, गंगा घाट गए, नर्मदा घाट गए, नदियाँ सिंधु गए, सतलज गए, राप्ती गए, शक्ति गए, सब घाट घाट गए। स्वाद अलग अलग है पानी का, फिर भी पानी का पानी हमको समझ में आई कहानी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। नाम अलग है, स्वभाव अलग है,
पानी तो एक ही पी रहे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा भाई। ओ पानी, ओ पानी, जब थी मैं छोटी तब भी था तू पानी, अब मैं हो गई नानी, फिर भी तू पानी का पानी। ये पानी जयराम जी की बोलना पड़ेगा। देखो पानी को देख के बच्चे कैसा पूछते हैं। आज मैंने दिन में मोटर चलाई तो मैंने उनको पूछा तो हमको नहीं नहाना है। मैंने कहा एक बार चलो तो सही, आओ तो सही। 3-4 बच्चे आ रखे थे छोटे छोटे, पैंटे शर्टे पहन के, इसमें चश्मे पहन के ऐसे करके चल रहे थे। मैंने कहा एक बार नहा के तो देखो। कि नहीं 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 नहीं। मैं ऐसे ऐसे करके एक को ले गया, उसने जब नहाते देखा दूसरा भी आ गया। वैसा थोड़ी देर बाद सारे अपने पैंटे शंटे लेके मिट्टी में बैठे हुए थे और चल रहा था मड बात। पानी रे पानी। अब प्यासा कदर जाने पानी की, नहीं तो जिसको प्यास नहीं है उसका ध्यान पानी पे कहाँ है। जयराम जी की बोलना, प्यासा पानी ढूंढ ही लेता है। उसको तलाश होती है ना, जैसे प्यासे को पानी की। ऐसी लगन लग जाए तो प्यास। नानक जी बोलते कि रब दा की पावना, इधरों पुट के इधर लावना। नानक जी बोले थे। नानक जी कब हुए थे? 1400 में, 1500 में, 1500। अब नानक जी बोल गए 1500 में, अब चला 18 कितना 2100 चला। तो मतलब 700 साल हो गए। 700 साल में नानक जी ने बोला कि रब दा की पावना, इधर पुट के इधर लावना, रब सामने जावना। एक ओंकार। एक ओंकार का अर्थ है पुत्र की एक दई सारे आकाश। तू वेख, तू है सच्चा सरदार। एक ओंकार। दूजा भी दिखना चाहिए पुत्र। सब घड़े हैं, पानी सब में समुद्र का है। समुद्र में घड़े पड़े हैं, टकरा टकरा के टूट जाते हैं। पानी पानी में मिल जाता है, कहानी खत्म, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये ऐसा आए। कब दिखा मुझे, कब दिखा पैसा मुझे, कब दिखा ऐसा या वैसा, जब तू ना दिखाई दिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो ऐसे ही एक लकड़ी काटने वाला जंगल में लकड़ी काट के लाता था और अपना गुजारा करता था। वहाँ जंगल में एक बाबा जी का झोपड़ी था। वो देखते थे बहुत साल से आता है, बाबा जी के पास बैठा रहता, लकड़ी काटता है, चला जाता है। बाबा जी ने कहा तू बस यहीं से लकड़ी काट के चला जाता है, तू थोड़े आगे जाके देख। तो आगे जाके देखा ना उसने, जहाँ वो वहां जो है आगे चंदन के पेड़ थे, उसका जो गट्ठा जाता था 10-15 में, अब गट्ठा जाने लगा है। स्थिति बदल गई। करा बाबा जी में धन्यवाद था, धन्यवाद। बाबा जी ने कहा चंदन तो क्या थोड़ा और आगे जाया कर। तो आगे गया ना,
तो एक उसको गुफा मिली, उसमें बहुत सारा चांदी पड़ा हुआ था। उसके तो दिन बदल गए, चांदी नहीं थी। बाबा जी के पास करा जी, बस बाबा जी तुमने तुम्हारी किस्मत बदल दी। बाबा जी कह रहे थोड़ा और आगे गया, और आगे गया। वो आगे गया तो वहां जो है उस गुफा में सोना था। अब उसको सोना मिल गया। फिर उसने कहा जी वो आया नहीं बाबा जी के पास, आना बंद कर दिया। जिसने व्यापारी हो गया, बड़े बड़े देशों में काम चलने लग गया, उसके पास सोना हाथ लगा। एक दिन उसने जब काफी बड़ा सेठ हो गया ना, उसने सोचा यार बाबा ने मुझे पहले चंदन पे भेजा, फिर चांदी थी, ऐसे सोना था, क्यों ना उसके आगे ट्राई मार के देखूं। आगे तो जंगल में घना जंगल, कुछ ही दसिया नहीं, वो इतने घने जंगल में चला गया आगे कि उत्थे जड़ा कुछ खूब सा बड़ा तगड़ा कुआं ढका हुआ था, वो पत्तों पुत्तों से चला जा रहा था, और बड़ा जो है उसके अंदर गिर गया। ना जंगल मारता रहो आवाजें, ऊपर से पत्ते ढक गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो ये है कि कुछ जो है बाबा जी ने थोड़ा बताया आगे, थोड़ा मैं और आगे चल लूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुझे बताया जाए वो तो होता नहीं, अपना बिना मतलब में मछली बाहर आके छटपटाए कूद कूद, तो मैं क्या करूं। बिना मतलब गंगा जी से कूद के बाहर रहते हुए गिरे, फिर हाय मर गई, हाय मर गई, हाय मर गई। बाबा जी ने उठा के गंगा जी में डाल दिया। जयराम जी की बोला पड़ेगा। बाबा जी ने कहा उछल कूद कर, खूब कर, तो पानी के अंदर अंदर कर, पानी से बाहर ना कूदिए मेरी लाल, तो जान पे बनाएगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूध में रख लो, ठंडे दूध में रहेगी नहीं, उसका प्राण तो जल है, उसके जल के हाथ बिक गई मछली, ऐसे हम बिके परमात्मा के लिए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। है हमारी हिम्मत। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो सत्यता, वो परमात्मा की तरफ चलने का पूरा जज्बा और गुरु का आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद, काम किया जा सकता है। परंतु तीन चोर आ रहे थे, तीन भाई थे। आपने तो वो चोर वाली घटना, वो जो वो बाबा जी से पूछने लगे अकड़ के, उसने कहा इधर से मत जाना। उसने कहा इधर से मत जाना, क्या क्या है जी इधर से? उसने कहा इधर जो है तुम्हारी इधर मौत बैठी हुई है। तेरी कौन सुन रहा? अकड़ के गए उसी रास्ते से, आगे देखा तो एक जो है थैला किसी का गिरा हुआ था, उसमें हीरे सोने चांदी कुछ वो मिल गया। उन्हें कह रहे लो जी, शकल से ऐसा लग रहा। बाबा जी बोलो हमारी किस्मत खुल गई। उसने कहा तो क्या करेंगे? उसने कहा ऐसा करेंगे कि एक तो ले लेंगे बंदूक, एक ले लेंगे काली घोड़ी, और एक जना जाएगा जलेबी लेने, लड्डू लेने। सोना बांट दिया, एक घोड़ी लेने चला गया, एक बंदूक लेने चला गया, एक लड्डू लेने चला गया। जब उसने लड्डू लेके अपने खूब सारे खा लिए, उसने सोचा कि अगर ये दोनों ना रहे, लड्डू में मैं जहर मिला दूं, तो अगर ये दोनों मर जाएं तो घोड़ी भी मेरी हो जाएगी और बंदूक भी मेरी हो जाएगी। बंदूक वाले बंदूक की नहीं, तो 2 फैर उसे चुट्ठी लुआई किंदे, 2 फैर उसने वहीं से लेके आया। ये लड्डू लेके आया, तीनों एक जगह मिले, वो घोड़ी लेके आया, और उसने जो है उसको आते ही दोनों को गोली मार दिया, एक एक दोनों की छाती में, और लड्डू लिए और घोड़ी पे बैठा तो चल दिया। ऐसी है जी। अच्छा,
घोड़ी पे चल दिया। अब आगे पानी की झील थी, जंगल पार किया, अब पानी की झील थी, वहां छोड़ा घोड़ी को भी यदि घास खाने के लिए, और अपने आप लड्डू खाए। जय राम जी। बाबा जी दुश्मन नहीं होता है, बाबा जी जो बात कहता है उसको समझना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भव रोगों की एक दवाई, मेरे हरि के दर्शन कर ले भाई। सारे रोगों की एक दवाई, सदा प्रसन्न रहा कर मेरे भाई। यहाँ कुछ ना शिकायतें बनी रही उम्र भर मुझसे सभी की। मुझे लगा कभी वो समझ नहीं पाए, कभी हम समझा नहीं पाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। राम ओ मेरे दीन दयाल दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। क्या बोलना पड़ेगा? सुखादिरूपा नियम भावेश्य लोके भूरिशा शुभाशुभे विहा समाधामासे यथा सुखम। ये 13वां प्रकरण का 7वां सूत्र है, और ये 7वां सूत्र जो है, और में प्रकरण में 8 सूत्र थे, इसमें 7 ही हैं। तो इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुख आदि की अनित्यता को बारंबार देखकर और शुभ और अशुभ दोनों को छोड़कर मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी संसार में दुख ही देखता है, उसको चारों तरफ दुख ही दिखाई देते हैं। अज्ञानी उसे संसार में दुख ही दुख दिखाई देते हैं, सुख कहीं दिखाई नहीं देता। वह दुखों को बढ़ाकर एवं सुखों को घटाकर देखने का आदी है। उसके लिए वह सारी सृष्टि, समाज और भगवान तक को दोष देता है। दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति हेतु वह अनेक प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करता है। दूसरों को दुख पहुंचाकर भी स्वयं सुख प्राप्त करना चाहता है। किंतु यहाँ जो है जनक जी ये बता रहे हैं कि मैंने अनेक परिस्थितियों में अनेक जन्मों में देख लिया है कि जैसे दुख अनित्य है, सदा रहने वाले नहीं है, नष्ट होंगे ही, वैसे ही सुख भी अनित्य है, वे भी शाश्वत नहीं है, वे भी नष्ट होंगे ही। ये सृष्टि का नियम है। क्या बोलना पड़ेगा? मैं आत्मानंद को उपलब्ध हो गया हूँ, इसलिए अब मैं इन शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों के पार, इन संसार के सब झंझट रगड़ों से पार, अपने स्वभाव में अब जैसा भी हूँ तेरा यूं नाथ, सुख पूर्वक स्थित हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी इन द्वंद्वों के झगड़े में पड़कर परेशान, चिंतित व दुखी रहते हैं। ज्ञानी इनसे पार हो जाता है, वह सदा आत्मानंद में स्थित हुआ सुखपूर्वक जीता है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? ये अवस्था ही मोक्ष और निर्वाण की अवस्था है बेटा। सारा बोझ उतार, आनंद ले। हंस ले यार, हंस ले। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जिएगा वो ही मेरी नजर में सिकंदर कहलाएगा।
खुशी मिले या गम हंसते रहे हम, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। हंसो हंसो हंसो। सॉरी बोलने से अच्छा है कि किसी को हंसा दो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सॉरी बड़ा रूखा सा शब्द लगता है। जयराम जी की, उसके चेहरे पे हंसी ला दो, तुम उसकी हंसी के कारण बन जाओ, बस हो गया। पूजा हो गई, इबादत हो गई। एक बाबा जी को मैं जानता हूँ, तो इसी चक्कर में रहते हैं, सारा दिन नाटक करता है लोगों के सामने। चलो बहुत तगड़ा नाटकबाज है वो, पर देखता रहता हूँ। उसका ध्येय कैसा होता है कि जो भी आया वो ये बात पक्का है कि वो सब में अपने आप को देखता है, ये बात पक्का है। अब वो पक्का देख के वो सब घोड़े पे चढ़े आते हैं, कितनी गठड़ियां लेके। अब आस्ते आस्ते कुछ गठड़ी खोलो, मुँह खोलन देना। जीवे में अपनी गठड़ी ना खोलो कुजरों की हाथ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हारी गठड़ी में हीरे हैं और वो बिछारिया नहीं बस्ती की जुलना है, बता छीन ना दिए तो छीन ही लेंगे। भिखारियों की बस्ती में कुजड़ों की हाट में अपने हीरे ले लेके। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। दूसरे से डर तभी लगेगा जब तुम्हारे पास कुछ खोने को होगा। अगर तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है तो फिर जो हो रहा है उसको स्वीकार करेंगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक बार मैं चला गया वृंदावन चला गया और 1 रुपया मेरे पास नहीं, और मैं वृंदावन की ट्रेन में बैठ गया। तो मेरे को तो भूख लगती वही जाने, उसे तो बात बताओ साहब, भूख लगे मेरे को। अब वहां से चलते 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 वो पहुंची दोपहर में ट्रेन दिल्ली वाली। मैं जैसे ऐसा ट्रेन में बैठा हुआ था तो उधर से टीटी आया और सबसे टिकट पूछते पूछते आया, और जैसे ऐसे आप बैठे रहे, आपसे पूछा और मेरे सामने से निकला, उसको पूछा, फिर उसको पूछा, एक एक से पूछता हुआ आ रहा था, और मुझे छोड़ के उससे पूछा, इससे पूछा। मैंने कहा प्रभु आपने तो दर्शन यही दे दिए, भूख तो आपने मिटा। अब जैसे ही वो गया तो ऐसे वो लंबी सीट पे एक मैया और एक उसका इतना कुकड़ू, और उसकी दादी, उसका दादा, उसका पापा, वो पूरा उनका वो पूरा बुक था, ऊपर नीचे का सारा परिवार का। तो माता जी इधर बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा बाबा बैठ जाओ। तो मैंने कहा प्रभु धन्यवाद आपका। थोड़ी देर उन्होंने देखा तो उसने कहा हाँ 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 अब तो कर लो। उन्होंने डिब्बे खोलने शुरू करे, नीचे से इधर से डिब्बा निकाले, इधर से बड़े बड़े डिब्बे। जो खाना हो वो वहां से हाजिर, पापड़ सब बना के, थेपले गजब का जुगाड़ सारा और मस्ती वाला बना के उन्होंने डाला उसमें थाली में, और सीधी थाली जो है आगे कर दी। मैंने कहा जी नाथ, सामने आ गए तो छक के पाया प्रसादी। माता जी ने बाबा जी और पाओ, बाबा जी और पाओ। साफ हो गए, उतरे। जैसे स्टेशन से बाहर उतरे, चलता 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 ऐसा घूमता दिखाई दिया एक मंदिर सा ऐसा। मैं उसकी सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। बहुत तेज भूख लग रहा था, भूख कुछ ज्यादा ही लगती है चलते फिरते में। वहां खाया था ट्रेन में, फिर चलते फिरते लगी मेरे को। मैं ऐसा करके बैठा हुआ था तो एक मेरे पीछे आके उन्होंने बोला राधे राधे।
वृंदावन का, वृंदावन में चला गया। उन्होंने बोला राधे राधे, तो मैंने पीछे राधे राधे। बहुत खूबसूरत इंसान, और पूरा वो लगाए हुए ना माथे पे, ये ऐसा करके पीला चंदन और लंबे लंबे बाल और सफेद क्रीम कलर का कुर्ता पहन रखा, धोती बाल। कह रहे आ जाओ, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। मैंने कहा चलो। मैं पीछे पीछे एक गली घुमाई, दूसरी गली घुमाई, और ले जाके जो है एक उसको वहां से चाबी लिया और ले जाके कमरा खोल दिया। कमरा खोल दिया, उसमें एक तख्त पड़ा हुआ था, अटैच लैट्रिन बाथरूम कमरा था। जैसे ही मैं पहुंचा, कार्रवाई शुरू करी। मैं नहाया धोया, दबा दुबोके में बैठा, नानू के थका हुआ था बहुत बुरी तरह से। अब भूख और नींद की जब चले तो भूख की जीतती है, एकदम होया चाहिए। वहां पे मैं बैठा तो उन्होंने आवाज मारी, उसने कहा जी प्रसादी तैयार है, पालो। मेरे कान खड़े हो गए, मैं एकदम फटाफट बाहर उतरा। मैंने कहा आवाज किधर से आई? मैं वहां पे गया, उसने कहा महाराज जल्दी चले जाओ, प्रसादी वो पीछे वहां पे। फटाफट भागा गया, उन्होंने ताली तो नहीं दिया, प्रसादी को आया। तो मैंने कहा धन्यवाद गुरु। फिर सवेरे उठा मैं और घूमने निकल गया, घूमता रहा सारा दिन। तो वो ऐसा पीछे पीछे एक जा रहा है, वो कह रहा है कि मथुरा वृंदावन में आपको अगर छाछ ना पियो, यहाँ का छाछ ना पियो तो कुछ नहीं, मक्खन वाला छाछ। क्या यार, अच्छा। जैसे ही वो आगे चला तो एक सेठ जो है ना, ले के छाछ उसको बांट रहा है पीने वालों को। जयराम जी की बात, छाछ भी पिया जी। अब जो है ज्ञान वहां पे उसमें निधिवन में, तो पेड़ों की डालियां दो आपस में ऐसा चिपकी हुई है बहुत पुराना। तो मैं उनको ऐसा करके ना देख रहा था, ऐसा करके लकड़ी, और मेरे दिमाग में क्या आया कि यार ये कह रहे कि अंधविश्वास ऐसा ही होता है ना अंदर। मैंने कहा ये लकड़ी है, बिना मतलब में ये ऐसा करता, ऐसा मेरे दिमाग में आया। तो वही वाले बाबा जी, वो जो मुझे वहां कमरा दिला रहे थे, वो उस लकड़ी के परली तरफ खड़े हुए थे। कह रहे राधे राधे। मैंने कहा जी राधे राधे। मैंने कहा धन्यवाद। अच्छा जी, अब जो है मुझे कह रहे मथुरा जाओगे क्या? मैंने कहा सोच तो रहे थे, वृंदावन में आया था कि मथुरा, वृंदावन से मथुरा जाऊंगा। तो मैंने कहा सोच तो रहे थे। तो मैंने कहा ये हमारा टेम्पू जा रहा है, ये आपको मथुरा छोड़ देगा। मैं तो जाके कूद के बैठा, उसमें कूद के बैठा। अब वो सवारियां और भरने लग गया, टेम्पू वाला धड़ाधड़। अब जो है वो भर के चल दिया ऑटो, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर चला गया ऑटो। तो मैंने सोचा कि ये दिमाग का भ्रम है, अगर ऐसा है तो अब भी तो दिख सकता है। वैज्ञानिक बुद्धि वाला आदमी था, मैं ग्रंथ शास्त्र पढ़ने वाला। मैं ऐसा बाहर को देख रहा था ना ऐसा करके, वो सामने खेत में पेड़ के नीचे मुझे वो खड़ा दिखाई दिया। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बैठा। जयराम जी की बोलना। यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब शरीर प्रकृति के हैं, पति इनका प्राण एक है।
सब प्रकृति के हैं। यहाँ ना नारायणी है ना नारायण है, ये फालतू का काम की वजह से दिखाई दे रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद ये साथ इसका काम भी खत्म है, साथ साथ ही काम खत्म। तको कितना बड़ा शब्द है, रह ही नहीं जाता इसका। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको फेंक दो, ये वो नाव है जिसपे चढ़ के तुमने नदी पार किया है, उसको एक तरफ रखो, बात दो, किसी और के काम आ सके जब तक सवारी होती रहेगी। सवारी नहीं हो रहा, कोई भी आ जाता है तो दिल में होता है कि यार ये इसका भ्रम मिट जाए। जय राम जी की बोलना। अथक प्रयास, 24 घंटे में से 2 घंटे सोने वाला इंसान, 22 घंटे ऑनलाइन हाजिर ऑन ड्यूटी, इससे ज्यादा हम क्या करेंगे? 2 रोटी तो खाएंगे। जय राम जी की बोलना खाएंगे, छोड़ देंगे गाना तो चल नहीं बजेगा गाना, हम छोड़ देंगे खाना तो नहीं बजेगा गाना, ये तो मशीनरी है। जय राम जी की बोलना। आओ चले अनंत की। अनंत यानी विनाश रहित तत्व, जिसका कभी विनाश नहीं किया जा सकता, वो आत्म तत्व, वो अनंत। जय राम जी की बोल। जय राम जय राम जय राम जय राम। हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि से तोल रहा है। अज्ञानी जो है ये झगड़े झंझट संसार के जो बने हुए हैं इनसे परेशान है और चिंतित है, क्योंकि उसने मान रखा है कि ये मेरा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए सुखी दुखी होता है, और ज्ञानी सबसे पार सदा आत्मानंद में स्थित हुआ सुख पूर्वक जीता है। यही बेटा मोक्ष, यही निर्वाण है। जय राम जी की जय। तो यहाँ जो है ये 13वां प्रकरण पूरा होता है, और 14वां प्रकरण है साक्षी पुरुष के जान लेने पर मुक्ति की चिंता नहीं रहती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इसका जो है पहला सूत्र है प्राकृत्य शून्य चितो या परमादत्त भाव भावना निद्रतो बोधित इव क्षीण संसारेण ही सा। ये पहला सूत्र है। राजा जनक यहाँ ये कहते हैं कि जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, वो बनाना थोड़ी ना कहना चाहिए। उधर नजर गशनी हो तो सदा या ना, जो स्वभाव से ही शून्य है पर परमाद से विषयों की भावना करता है। और सोता हुआ भी जागने के समान है। वह पुरुष जो है संसार से मुक्त है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जय राम जी की बोलना पड़ेगा। 12वें और 13वें प्रकरण में राजा जनक जो है अनुभूति का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि आत्मा को जान लेने मात्र से सिद्धि नहीं है, बल्कि उसे उपलब्ध कर लेना ही सिद्धि है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यही जो है परम पुरुषार्थ है। उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्ण रूपेण शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना अति आवश्यक है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप वासना के बीज को पूर्णतः नष्ट किया जा सके।
जब ये बीज ही नष्ट हो जाता है तभी उसे कैवल्य पद प्राप्त होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र ही उस अद्वितीय आत्मा को देखता है। यही जो है आत्मज्ञान की स्थिति है मेरे लाल। इस प्रकरण में जो है जनक मुक्ति का वर्णन करते हैं जो आत्मज्ञान के बाद की स्थिति है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। आत्मज्ञानी में भी यदि काम एवं वासना संबंधी थोड़ा सा भी बीज विद्यमान रह गया है तो वह फिर समय पाकर प्रफुल्लित हो जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस बीज को नाश करना ही मुक्ति है। क्या बोलना पड़ेगा? एक बार जरा प्रेम से बोलना पड़ेगा भाई। जरा जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार फिर यहाँ आके बोलना पड़ेगा। राजा जनक बता रहे हैं कि मैं आत्म स्वरूप को उपलब्ध हुआ हूँ। ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है, अगड़े रगड़े झगड़े से पार। उसके चित्त से समस्त कामना, वासना और संस्कार जनित तरंगे शांत होकर चित्त की चंचलता नष्ट हो चुकी है। अब उसमें संकल्प विकल्प के विक्षेप है नहीं। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और क्या बोलना पड़ेगा? एक बार प्रेम से फिर बोलना पड़ेगा। सोते समय केवल शरीर का थोड़ा सा भाग ही सोता है। शरीर की सारी क्रियाएं जो है यथावत चलती रहती हैं। नींद में श्वास, रक्त प्रवाह, स्नायु, संस्थान, मन आदि अपना अपना कार्य करते ही रहते हैं। ये सोते नहीं है। केवल मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग जो है सोता है, थोड़ा विश्राम लेता है, किंतु चेतना जो है कभी नहीं सोती है बेटा। वो नींद में भी जागृत रहती है। सोना चेतना का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए जनक जी कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, अतः सोता हुआ भी प्रतीत होते हुए भी मैं नित्य जागृत हूँ। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती है। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। अब तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा पुरुष यदि संसारी विषयों की भावना करता है तो वह वासना एवं आसक्ति से युक्त न होकर परमार्थवश करता है। आत्मज्ञानी के क्रियामान कर्म तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह करता नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म संचित नहीं होते तथा सिंचित कर्म भी आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। क्योंकि कर्मों का संबंध मन से है, वह मन नहीं है। रहने पर कर्मों का भी क्षय हो जाता है। किंतु प्रारब्ध कर्म जिनसे ये शरीर और जीवन मिला है, ये जो तुम्हारे चित्त में डाल दिया गया है बेटा, वो तो टेप में बजेगा। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये जो है किंतु प्रारब्ध कर्म ये आत्मज्ञान होने के बाद भी भोगने पड़ते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनसे नहीं बच सकते बेटा तुम। इनको भोगे बिना मुक्ति नहीं होती बेटा। इसलिए आत्मज्ञानी भी शेष प्रारब्ध कर्मों को भोगना भी अनिवार्य है। सभी जो है मुक्ति होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भागो मत जागो। यदि उन्हें ना भोगा गया तो अनभोगे कर्म फिर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं अब विषयों की भावना वासना से ना करके परमार्थवश प्रारब्ध होकर करता हूँ। इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी से भोगने हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं, इसलिए उनकी ही भावना करता हूँ, किंतु अहंकार एवं कर्तापन से मैं मुक्त हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।